तो आखिरी में फिर बहुत बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति सब अपना अपना आए। बोले कोई अगर यहाँ बड़ा है तो वो जो अबड़ा है, यानी जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, जो भोग है, वो सबसे बड़ा है। और उसमें आया अन्न ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ऐसा कुछ सूत्र है। तो वो अन्न से बड़ा कोई नहीं है। इन जगन्नाथ भी बोलता है कि मैं छोटा ठीक है। और पृथ्वी में एक ही जगह है जहाँ एकादशी में भी वहाँ अन्न का भोग लगता है, और एकादशी अन्न भोग खा के एकादशी किया जाता है। बाकी हर जगह में एकादशी के दिन अन्न भोग महापाप कहा गया है, गोमांस के बराबर दिया गया है, आहार करने के लिए नियम नहीं है। लेकिन वहाँ ये विधान है कि आप एकादशी में अन्न भोग लेके कर सकते हो। इसलिए जगन्नाथ जी का भोग से बड़ा और कोई है नहीं। इसलिए उड़ीसा में या सारे भारतवर्ष में कोई भी महान से महानतम काम हो, उसमें पूरी का अबड़ा से ही होता है। और ये पिंड शुद्धि अगर किसी को करना है तो मैं जाता हूँ ये ऐसी 2 साल हुआ, 2-2.5 साल हो गया नहीं जा पाया। नहीं तो एक ऐसा भी समय था जहाँ हर हफ्ता जाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे घटा, 1 महीना में 1 बार गया, फिर 3 महीना में गया, फिर 6 महीना में गया। अब ऐसा भी आ गया कि 2 साल से नहीं जा पाया। तो बड़ा अंदर से खटकता है, मतलब थोड़ा सा मिल जाए, नहीं तो हम लोगों के अंदर पागलपन आता है। और ये पूरी जगन्नाथ जी का अबड़ा निर्माल्य में वो दम है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ग्रह का स्थिति हो, दुर्दिन चल रहा हो, मानसिक विकृति हो रहा हो, किसी भी प्रकार के आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक त्रिताप दुख कष्ट पीड़ा दैन्यता दरिद्रता हो, ये अबड़ा में, ये जगन्नाथ जी के अन्न भोग में हर प्रकार का प्रयोग किया जाता है। धन बढ़ाने के लिए अबड़ा का प्रयोग, संतान प्राप्ति अबड़ा का प्रयोग, पिंडदान अबड़ा का प्रयोग। ऐसा कोई तांत्रिक इफेक्ट नहीं है जो जगन्नाथ जी के अन्न भोग में नहीं होता है। क्योंकि जगन्नाथ जी को स्वयं दक्षिणा कालिके कहा गया। जगन्नाथ जी का वैष्णव मत में तो पूजा है पुरुष सूक्त के अनुसार, लेकिन जगन्नाथ जी का टोटल मैनेजमेंट वो महामाया माँ दक्षिणा काली के ही पूजा समझती है। और चमत्कार ये है कि पुरी में अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पे विजिट करेंगे, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े बिजनेस हाउस पे आप जाओगे और बड़ा अच्छा से मार्क करोगे, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का पूजा नहीं करते वो लोग, वो दक्षिण काली का ही फोटो रख के पूजा करते हैं। यानी जगन्नाथ को अगर कोई कैचोल्ड किया है, कोई संभालता है, तो अगर जगन्नाथ का पूरा सिस्टम दक्षिण काली के रूप में ही है। और उसमें पुरुषोत्तमम श्री जगन्नाथ दक्षिणा कालिके स्वयं कहा गया। और इसके तहत एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी है। जब बांग्लादेश टूटा तो वहाँ ढाकेश्वरी करके बहुत बड़ा मंदिर था, ढाकेश्वरी पीठ, और कुछ कारण वो टूट गया या तोड़ दिया गया उधर का डिस्टर्बेंस के कारण। तो वहाँ के एक लड़की ढाकेश्वरी का बड़ा भक्त थी। तो कालांतर में कलकत्ता में उसका शादी हुआ। फिर कलकत्ता में बांग्लादेश लड़की थी, कलकत्ता में शादी होने के बाद वो हमेशा ढाकेश्वरी का बहुत बड़ा भक्त थी। तो एक बार उसका बहुत इच्छा हुआ ढाकेश्वरी दर्शन करने के लिए, और जाती है वहाँ, देखती है ढाकेश्वरी पीठ नहीं है, टूट गया, तहस नहस हो, कुछ भी नहीं। तो रोने लगी वहाँ बैठ के। तो ढाकेश्वरी सूक्ष्म रूप में तो वहाँ थी। बोले देखो अभी मेरा यहाँ और कुछ अभिजित नहीं है, मैं अभी जगन्नाथ जी के पास रहता हूँ, मतलब जगन्नाथ में मैं लीन हूँ। तो मुझे इस युग में तुम जगन्नाथ के रूप में ढाकेश्वरी को करोगे तो मुझे पाओगे। तब वो कलकत्ता में बहुत अमीर घर का बहू थी, वो आई पूरी। उसके बाद सडन उसको आया गई। तो उसके साथ जो 2 हस्बैंड वाइफ थे वो लोग बाहर खड़े हुए, और ये अकेले रात को 11 बजे 10 बजे मंदिर जाती है और कुछ
मंदार का फूल ऐसे पकड़ के जगन्नाथ जी जब शयन करने के लिए लेते हैं तो दूर से ऐसे फेंकती है, और वो फूल सारे देखने वाले, जो उसको जज करने वाले जो भक्त थे, सबको तो नहीं दिखाई देते। जगन्नाथ जी के पास गिरता है और गायब हो जाता है, गिरता है गायब हो जाता है, गिरता है। तो ऐसे करके 27-28 फूल फेंकती है मंदार का। लोग चमत्कृत होते हैं कि यार जगन्नाथ जी को मंदार फूल ला के दे रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में तो आज तक कोई मंदार फूल लेके गया नहीं, उनको लगता ही नहीं मंदार फूल, लेकिन ये लेके जाती है। और वो मंदार फूल उसी को दिखाई देता है जो रियल भक्त है, या जो उसको रियल, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो जगन्नाथ जी के ऊपर तो चढ़ा दी है। कौन ब्राह्मण का तो दम नहीं है कि पंडित मंदार फूल लेके जगन्नाथ जी को समर्पण करते हैं। यहाँ तो पंडित लोग लेके तो वहाँ तुलसी माला भी बाहर से दिखा देते हैं, ले आते हैं, अंदर नहीं देते। तो मंदार फूल जगन्नाथ जी के पास गया। उसके बाद जगन्नपुरी में पीछे एक दक्षिण काली का बहुत बड़ा मंदिर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर में। जगन्नाथ जी को देख के सीधा दक्षिण काली मंदिर जाती है, वहाँ जाके खड़ी हो जाती है, हाथ ऐसा करेगी, सारा जो फूल दी थी वो फूल उसके हाथ में, दक्षिण काली के मंदिर से उसके हाथ में आ जाते हैं। ये घटना जो देख रहा था बहुत बड़ा पंडित, उसको पकड़ी। तो वो बोल रही है कि ये जगन्नाथ जी को देता हूँ, दक्षिण काली का मंदिर से लाता हूँ, ये मेरा रेगुलर ड्यूटी है। क्योंकि ये ऐसा ऐसा हुआ, ढाकेश्वरी माता मेरे को बोली कि मैं जगन्नाथ हूँ, मैं जगन्नाथ जी के अंदर हूँ, और मेरा इनलेट जगन्नाथ मंदिर है और आउटलेट दक्षिण काली मंदिर है। तो यहाँ जब दोगे तो काली के पास पहुँचेगा और काली मंदिर से वो लेके आती है। तो दिस इज द ग्रेट रिलेशन बिटवीन दक्षिण काली। जो लोग रहते हैं, हाँ, वो लोग अगर मान लो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो दक्षिणेश्वरी माँ का हम लोग दर्शन करने से क्या वो वही फल मिलेगा या वही? नहीं, दक्षिण काली और तुम्हारा जो दूसरा काली है यहाँ काली घाट, कोई भी काली हो तो ऑल काली बिलोंग्स टू जगन्नाथ। क्योंकि जगन्नाथ भगवान जो नारायण भगवान के पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म है, अंश अवतार भी नहीं, पूर्ण अवतार। तो वो तो स्वयं माया को निर्माण किए, मायापति कहा गया, और वो माँ है महामाई। तो जगन्नाथ का माया है, मीन्स सूर्य और सूर्य का किरण, लाइट और लाइट का किरण। तो लाइट किरण से तो भिन्न नहीं है ना। ऐसे ही जगन्नाथ और माया तो भिन्न तो नहीं हो सकते, और वो प्रतिरूप हुए। और इसमें जगन्नाथ जी खुद सरेंडर भी कर रहे हैं, बोले मम माया दुरित्या, मैं भी मेरा माया को आज तक नहीं समझ पाया। तो फिर यहाँ बड़ा कौन हो गया, महान कौन हो गया? तो अल्टरनेटली श्रेय तो दे रहे हैं उस माया शक्ति को कि द काली इज द सुप्रीम लॉर्ड। और ये जो माँ दुर्गा हो, काली हो, या बाकी जो 10 महाविद्याएँ हैं, या जो नवदुर्गा है, अष्टकाली के